ऐसे ताला लगा दिया। मतलब मंदिर जो बंद करा, कौन सी पार्टी के लोग थे वो? ये आम पार्टी से थे वो। उनका ऑफिस बिल्कुल गेट पर है। उन्होंने क्यों ताला लगाया? उन्हें पता था यहाँ से बारात है। नहीं पता होता, ढोलों की आवाज भी सुनी, बारात भी जा रही थी, फिर भी ताला नहीं खोला। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे लोग। अभी तक है, अभी तक सब जाति वाति का सब तक रखते हैं। क्यों रखते हैं? हम इंसान नहीं है। अगर उनको इतना लग रहा है कि जाति से प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलों में ब्लड चढ़ाते हो, चेक करते हैं हमारी कास्ट का है, उनकी कास्ट का है, फिर अलग अलग हॉस्पिटल बनवा दे, वाल्मीकि समाज का अलग बनवा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 4 अलीपुर में, जहां पर कि कुसुम कोहली जी को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया। साथ ही जो चुनाव है अपने चरम पर है, क्योंकि 4 तारीख को वोटिंग होनी है और आचार संहिता के तहत कल 2 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और इसी कड़ी में कुसुम कोहली जी का आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है वो देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक में लोग आए हैं। और आज इनकी जो यात्रा है बड़ी धूमधाम से पूरे वार्ड में निकली। तो मैं कुसुम कोहली जी से जानना चाहूँगी, कुसुम कोहली जी, इतनी भव्य तैयारियां हैं तो क्या लग रहा है? जय भीम। हाँ जी, मुझे लग रहा है मैं तो जीती हुई हूँ, सबका सहयोग है मुझे। अब की बार मैं खुद नहीं खड़ी हुई, मुझे जनता ने खड़ा किया है काम की वजह से। हम जितने भी अदर पार्टी आई सबसे दुखी है, किसी ने हमारा कोई काम नहीं किया। अब की बार जनता ने बोला हमारा जो भी कैंडिडेट होगा अपनी कॉलोनी का ही होगा, अपने साथ का ही होगा। जो हमने परेशानियां झेली, हमारी कॉलोनी का जो होगा वही हमारी परेशानियां समझेगा। कॉलोनी का पूरा साथ मिल रहा है? हाँ जी, पूरा साथ मिला। पीछे देखो, इधर देखो, सारी बहन भाइयाँ जो भी है, भाभी चाची ताई, सब मेरे साथ है। सब ने बोला आपका पूरा सहयोग देंगे। जी कुसुम कोहली जी, कल आपके यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी जिसने की मानवता को शर्मसार किया। जानना चाहूंगी वो घटना क्या थी? हाँ जी, ऐसा था 28 तारीख को हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज की शादी थी और टीकरी गांव वालों को पता था शादी थी। अभी तक 7 बजे किसी भी मंदिर में ताला नहीं लगता। उस दिन 7 बजे ताला लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि हम कॉलोनी से थे और उनको पता है अब की बार और कोई भी पार्टी कॉलोनी से खड़ी हुई है, इस वजह से उन्होंने चिढ़ की वजह से ताला लगा दिया। मतलब मंदिर जो बंद करा, कौन सी पार्टी के लोग थे वो? ये आम पार्टी से थे वो। उनका ऑफिस बिल्कुल गेट पर है। उन्होंने क्यों ताला लगाया? उन्हें पता था यहाँ से बारात है। नहीं पता होता, ढोलों की आवाज भी सुनी, बारात भी जा रही थी, फिर भी ताला नहीं खोला। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे लोग। अभी तक है, अभी तक सब जाति वाति का सब तक रखते हैं। क्यों रखते हैं? हम इंसान नहीं है। अगर उनको इतना लग रहा है कि जाति से प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलों में ब्लड चढ़ाते हो, चेक करते हैं हमारी कास्ट का है, उनकी कास्ट का है, फिर अलग अलग हॉस्पिटल बनवा दे, वाल्मीकि समाज का अलग बनवा दे, अपने जाटों का अलग बनवा दे, और भी कास्ट है उनका सबका अलग अलग बनवा दे। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अगर आप यहाँ पर जीत कर आती है तो सर समाज के लिए काम करेगी, या जिस तरह से जो लोग जाति व्यवस्था कर रहे हैं सिर्फ अपनी जाति के लिए? अभी तक मैं सबके साथ हूँ और हमेशा साथ ही रहना है। मेरे को यहाँ से कहीं नहीं जाना, ठीक है? और मैं किसी को भी अपने से अलग नहीं समझूंगी। सब मेरा परिवार है, मैं इनसे अलग नहीं हूँ। मैं इनके बीच में ही रहना है मुझे। तो देखिए, जिस तरह से लगातार हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था इस देश में बहुत, एक तरह से मैं कहूँ बहुत गहरी और एक कड़वी और इतनी गहरी जड़ें हैं जो कि चाह कर भी लोग इसको निकाल नहीं पा रहे। चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें या धार्मिक क्षेत्र की बात करें, हर जगह आपको जातिवाद देखने को मिल जाए। इसी कड़ी में मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी के जो प्रभारी हैं वो भी हैं, एडवोकेट रोशन लाल जी। उनसे भी जानना चाहूँगी, सर जिस तरह से तैयारियाँ चल रही है, इन तैयारियों को देखते हुए क्या लग रहा है? जश्न का सहरा कुसुम कोहली जी के सर पर बन रहा है? जश्न का सहरा बिल्कुल कामयाब है इस बार, क्योंकि यहाँ पर हमारी 5-6 जो कॉलोनियाँ हैं, इस बार उन्होंने अपनी कॉलोनी से ही प्रत्याशी को उतारा है। सब समाज ने मिलकर उतारा है। बल्कि हमारा लास्ट नाइट को भी इनके साथ एक अत्याचार भी हुआ है, उससे तो और यहाँ पे जागरूकता आ गई है, जिस कारण एक नारा आज ही चला है यहाँ पे, कॉलोनी एकता जिंदाबाद, कॉलोनी एकता जिंदाबाद। तो कॉलोनी से ही अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जीत का सहरा इनके सर पे बंधेगा। जी देखिए, कहीं ना कहीं कॉलोनी के जो लोग हैं एकत्रित हुए। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारी रैलियां कवर की हैं, चाहे वो किसी पार्टी को, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब हम रैलियां कवर करते तो हमें सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब की जो छाया चित्र है वो अक्सर सभी रैलियों में दिखाई दे जाते हैं। क्योंकि संविधान के रचयिता, अगर मैं किसी भी क्षेत्र में आज महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करूँ तो संविधान के तहत परम पूज्य बाबा साहब ने वो सारे हक अधिकार दिए जो परम पूज्य बाबा साहब अधिकार देकर गए। उन्हीं अधिकारों के मार्फत आज महिलाएं भी राजनीति में बढ़ चढ़कर भूमिका अपनी निभा रही हैं। और जिस तरह से निगम में महिलाएं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं और उस दावेदारी के तहत वो जीत की तरफ बढ़ रही, तो इसी कड़ी में मेरे साथ में बागेश जी
हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। बागेश जी, क्या लग रहा है जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है, खासकर हम देख रहे हैं कि उत्तर पश्चिमी लोकसभा या मैं पूरी दिल्ली की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व इस बार बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, तो कितनी सीटें लमसम में आ सकती हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको जय भीम करना चाहूँगा पहले। और अभी हम इस समय वार्ड नंबर 4 में अपने खड़े हुए हैं, तो तैयारी हमारी बहुत ज़बरदस्त है दिल्ली में। पूरी दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो हमारे बगैर, मतलब बीएसपी के बगैर, बैलेंस पावर में बीएसपी आएगी और अच्छी सीटें हम देंगे। और इस वार्ड की अगर हम बात करें तो जीत ही नहीं, कुसुम कोहली की सिर्फ जीत ही नहीं, भारी मतों से जीत होने जा रही है। और इसी तरह के हमारे कई वार्ड हैं जहाँ पे हम अपने अगर ज़िला की बात करें, मैं बवाना ज़िला देख रहा हूँ, तो अपने ज़िला की बात करूँ तो मैं बवाना ज़िला से कई सीट जीत रहा हूँ और पूरी दिल्ली में भी बैलेंस पावर में होगी बीएसपी। लेकिन बागेश जी, हम देख रहे हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ साथ मुख्यमंत्री उतारे हैं, यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, सातों सांसद हैं, उनको भी लगाया। इसी तरह से आम आदमी पार्टी के माननीय अरविंद केजरीवाल जी वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है उनके उतरने से आप लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या जिस तरह से जन समर्थन लोगों का मिल रहा है वो जीत की तरफ बढ़ेगा? देखिए, ये जैसे केजरीवाल जी का नाम लिया तो केजरीवाल का जो जन समाज पार्टी